नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। समय हो चला है कुछ खास खबरों का। भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। G20 टीम 2-3 मार्च 2023 को झारखंड आ रही है। झारखंड सरकार ने शिखर सम्मेलन के बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के समक्ष राज्य स्तर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शोध कर रहे स्टार्टअप को प्रोजेक्शन एग्जीबिशन प्रदर्शित करने के लिए चुनाव किया है, जिसमें चितरपुर के स्कूलिज्म का चयन हुआ है। स्कूलिज्म पिछले 8 वर्षों से लगातार ग्रामीण स्कूली शिक्षा पर शोध कर रही है। स्कॉलरिज्म कम खर्च या बिना खर्च के शिक्षण अधिगम सामग्री के शोध को प्रदर्शित करेगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षा आधारित सोच और खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन हेतु बने शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसमें विज्ञान, गणित एवं नवाचार संबंधित रोमांचक सामग्री का विस्तार से प्रदर्शित किया जाएगा। स्कूलिज्म के निदेशक साजिद हुसैन और प्राचार्य जितेंद्र कुमार ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन का प्लेटफॉर्म हमारे ग्रामीण आधारित शिक्षा शोध को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का बहुत अच्छा अवसर है। चयन के लिए स्कूलिज्म के डायरेक्टर साजिद हुसैन ने JUT का आभार व्यक्त किया है। बताते चले कि साजिद एरोस्पेस मटेरियल के साइंटिस्ट हैं जो विदेशों में भी काम कर चुके थे। इनके सामने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए विकल्प थे। इसके बावजूद इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को चुनकर शिक्षा के अलग जला रखा। इधर स्कूल के छात्र आदित्य कुमार ने बताया कि हम यहाँ कबाड़ से जुगाड़ पर काम करते हुए हमेशा कुछ अलग सीखने का प्रयास करते हैं। पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ बचपन से ही पढ़ाई जारी रखी हूँ और हमें यहाँ साइंस से बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सिखाते हैं, साइंस से जुड़ी हुई। जैसा कि अभी हम लोगों ने ये बनाया है, और जैसे कि हमारे घरों में जो चीज़ों को फेंक दिया जाता है, हम उससे यहाँ पर नई नई ईजाद करते हैं। हमारे साथी सर हमें ये सिखाते हैं। आदित्य तिवारी है, मैं इस माउंट एवरेस्ट पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और हमारे विद्यालय की तरफ से एक संस्था भी चलती है जिसका नाम स्कूलिज्म है, और मैं इस विद्यालय में बचपन से पढ़ रहा हूँ। और अभी तक मैंने ये सीखा है कि हम लोग यहाँ पर ना कबाड़ से जुगाड़ के माध्यम से पढ़ते हैं, और हम लोग जैसे खा के कुछ भी चीज़ फेंक देते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। लेकिन हम लोग जैसे यहाँ पर इस्तेमाल ख़राब चीज़ों को ला के और उसको बना के और हम लोग सीखते पढ़ने के लिए। जैसे हम लोग आइसक्रीम स्टिक खाते हैं, उसको फेंक देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर उसको ला के मैथ्स के नए नए चीज़ें सीखते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, और हम लोग इसी पद्धति से यहाँ पर पढ़ते हैं। ये हम स्कूल माउंट एवरेस्ट परिवार के लिए हर्ष का विषय है, और ये पल हमें गौरवान्वित करता है कि हमने जो 2015 में सपना देखा था उसका एक रूप देखने को मिल रहा है, ये साकार रूप। अभी मैं तो ये मानता हूँ कि अभी और भी काम किए जाने बाकी है, और जो हम काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में आप लोगों को भी दिखने को मिलेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, और ये हम सब के लिए एक हर्ष का विषय है, पूरे रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए हर्ष का विषय। साजिद हुसैन है और मैं फॉर्मर एरोस्पेस साइंटिस्ट हूँ, और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से मास्टर किया, फिर जर्मनी से PhD कर रहा था। मैं पेरिस में एक बार सोचा कि टहल रहा था पेरिस सिटी में, कुछ काम से गया था, तो मुझे लगा कि मतलब हमें अब गाँव आना चाहिए। अब मैं गाँव आके मतलब ये था कि पैशन के साथ काम करना है, तो मैं गाँव आके जो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था एरोस्पेस ये मटेरियल, मतलब जो मेरा जो शोध चल रहा था, तो यही शोध के बच्चों को आग लगाया। उसी को सपना को लेके मैं ये गांव आया हूँ। और मैं गांव में ये 2015 से मैं शुरू किया हूँ ये रिसर्च, और मैं चाह रहा हूँ ये मैंने स्कूल में स्टार्ट नहीं किया हूँ, एक रिसर्च सेंटर है। रिसर्च ये पूरे झारखंड के जितने भी स्कूल हैं, पूरे देश के जितने भी स्कूल हैं, उसको यहाँ से एक रिसोर्स सेंटर की तरह, एक रिसर्च सेंटर की तरह उनको सपोर्ट किया जाए। और इसके लिए पूरा हमने एक पूरा कबाड़ से जुगाड़ और छोटी छोटी चीज़ें जो घर में जो बर्बाद हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे स्ट्रॉ आप फेंक देते हैं, इससे ना ये स्क्वायर है, मैथ बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। सिमिलरली ये आपका ये है मतलब ये फेंक देते हैं आप ना, ये क्या कहते हैं कार्डबोर्ड, तो इसे अब जैसे शादी कार्ड जो है वो, जैसे ये आइसक्रीम स्टिक, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्साइटिंग चीज़ें हैं कि पूरे साइंस, पूरा मैथ, जो पूरा नवाचार है, जो इनोवेशन है, उसका बहुत बड़ा ऑप्शन है। और यही चीज़ हम शिक्षा पद्धति में लाना चाहते हैं। अगर देश को अगर विश्व गुरु बनना है, उसका बहुत बड़ा काम हम G समिट की अगर बात करें उसमें आपने
हाँ, जी समिट में अभी जो हो रहा है, तो जी समिट में हमारा ये अवसर बहुत मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कि उन्हें हमें नॉमिनेट किया और मेरा चयन हुआ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हम जो कर रहे हैं उसको हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम दिखा सकें चीज़ों को, और जो हमारा जो सपना है, हमारे देश का जो सपना है विश्व गुरु बनाना है, तो उस विश्व गुरु कैसे बनेंगे जब हम लोग उसको कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इस कंट्रीब्यूशन के लिए चीज़ें अभी के लिए ये इनोवेशन से आएगा। इनोवेशंस के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ों से आता है, और यही बच्चे कल जाके बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएंगे। तो लेकिन ये आदतें उन्हें बड़ा चीज़ बनाएंगी, ये आदतों को डालने के लिए जो हमारी शिक्षा पद्धति में आना चाहिए, तो इसी चीज़ के हमारा ये पूरा प्रयास है। थैंक यू सर फॉर आपको यहाँ आने के लिए। और हमारा ताल्लुक़ हम जो है चितरपुर गांव से ही है, चितरपुर गांव से सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। तो हमारा मानना ये था कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि हमें अपने क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं रिसर्च करता था, तो उसी को मैंने एक नया डायरेक्शन स्कूल एजुकेशन शिक्षा पे मैंने रिसर्च करना शुरू किया 2014 से। और उसी का एक ये है कि ये एक लगाव था, ये एक पैशन है, तो मैं करता रहता हूँ और चीज़ें होती रहती हैं, कुछ सिलेक्शन एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वर्क होता है ये सब। लेकिन सबसे बड़ी ये थी मेरे लिए सेटिस्फैक्शन कि मैं गांव के बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ और उसके लिए एक मॉडल बना रहा हूँ जो कि पूरे देश में, पूरे इस क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में उसको हम ले जा सकें। फिर पूरे देश के गांव में, क्योंकि देश का 70% जो गांव है वो जो पॉपुलेशन गांव में रहती है। झारखंड का 100 में 76 लोग गांव में रहते हैं। मैं उन 76 लोगों को, उन 76 लोगों के जो 76 और 25% जो पॉपुलेशन है झारखंड का, मैं उनको एड्रेस करना चाह रहा हूँ, उसके लिए रिसर्च कर रहा हूँ। सर, संस्था को काफ़ी मजबूत और काफ़ी बेहतर सोच है आपको, मतलब किस रूप से आगे आप विकसित करना चाहेंगे, आगे कहाँ तक संस्था को लेकर चाहेंगे? हमारा यह है कि हम छोटे छोटे टूल्स बनाते हैं बच्चे के साथ मिल के, और ये भी पूरा रिसर्च टीम है उनके पास काम करती है मैथ्स में, साइंस में, लैंग्वेज में। जैसे हम लोग बच्चों को कोशिश करते हैं कि फार्मिंग सिखाया जाए जब वो बॉटनी पढ़ रहा है, जब वो बायोलॉजी पढ़ रहा है, कारपेंट्री सिखाया जाए जब वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है। इसी तरह अलग अलग क्षेत्र है, क्योंकि आज के वक्त में ना चैट GPT और जो गूगल AI वगैरह जो आ रही है, तो अब जो किताबी पढ़ाई जो थी, जो रोट लर्निंग था, वो अब ऑलमोस्ट उसकी अब रिलेवेंस नहीं है। वो अब यह है कि जो शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बनाना होगा, उसी के लिए हम ये कर रहे हैं। और हम ये अब ये चाह रहे हैं कि हम लोग स्कूल एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम प्रोग्राम बना रहे हैं। हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो और भी स्कूलों में हम दे जा सकें, और उसके लिए छोटे छोटे टूल्स बनाए हैं, लर्निंग के स्कूल TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो उसके माध्यम से हम लोग बनाते हैं। सर, जैसा कि एक उपलब्धि आपके नाम अभी और सामने आई है कि G20 शिखर सम्मेलन, शिक्षा सोच पर जो है आपको प्रदर्शन करने का मौका मिला है, क्या कहेंगे ये सर, ये सब सरकार? सर, मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का, जिसने हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को नॉमिनेट किए थे। और उसमें यही है कि हमारा जो पिछले 8 सालों का जो रिसर्च है, जो हम लोग करते रहे हैं, उनको हम लोग प्रदर्शन करेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रामगढ़ झारखंड से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट।